everyone. Today we are learning idioms. Guys, do you know जब हमें सिंपल इंग्लिश बोलनी आती है और उन सिंपल इंग्लिश को बोलने के साथ साथ हमें कुछ idioms लगाने होते हैं, उससे क्या होता है हमारी इंग्लिश की जो स्किल्स है वो एनहेंस होती हैं और इंग्लिश बोलने में सुनने वालों को भी अच्छी लगती है. तो here some idioms are written on the board and we are going to learn through my students today. So Arnav, come read the first idiom from the board. Hold your horses. What's the meaning? Wait a moment. Right. Hold your horses means like आप जब किसी जल्दी में है एंड आपको ये कहना है कि आज मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे लगता है मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी और सामने वाला पर्सन आपके है और वो ये कहना चाहता है हे इट्स ओके, थोड़ा सांस ले लो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, ट्रेन मिस नहीं होगी. देन आप यू कैन यूज दिस इडियम. होल्ड योर हॉर्सेस गाइस, यू वोंट मिस द ट्रेन. राइट. सेकंड इडियम है ना, Kick the bucket. या व्हाट्स द मीनिंग? To die. Okay, guys, kick the bucket means when you are saying कि करो जो मर्जी हो जाए, it's a fun. मान लो आपका कोई फ्रेंड है और वो कोई कंपटीशन में पार्ट लेने वाला है और आपको उसे कहना है कि गाइस तुम इसको जीत के आना, तो आप बोल सकते हो हे किक द बकेट, आई नो यू कैन डू दिस. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ किक द बकेट. द नेक्स्ट टू idioms from my next two students. Yes, Manvik. What's the third idiom? For donkey's ears. Yeah, what's the meaning? Very long time. Guys, war for donkey years means very long time. मान लो मुझे कहना है मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ बहुत सालों से, अब मान लो मुझे फन में ही कहना है कि गाइस आपको पता है कि मैं बड़े सालों से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ और ये मेरे लिए बहुत आसान है. मीन्स फॉर डोंकी ईयर्स. इन एग्जाम्पल, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर डोंकी ईयर्स. राइट. नेक्स्ट इडियम मानविक. Head in the clouds. Yeah, meaning? Living in a fantasy. Guys, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी मस्ती में रहते हैं, उनको यही अच्छा लगता है कि जो उन्हें पसंद है उन्हें वही करना है. सो दैट इडियम इन कैन यूज विद हेड इन द क्लाउड्स. मान लो मुझे एक फ्रेंड के बारे में बोलना है. वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही इज लिव इन फैंटेसी ओनली. राइट. सो आवर नेक्स्ट इडियम. Chew the fat. या व्हाट्स द मीनिंग? To chat or gossip. राइट. chew the facts means to chat or gossips. जब हम कभी चिट चैट करते हैं यानी अपने फ्रेंड से बातें करना, कभी इधर उधर की, कभी हम गेमिंग की या जो भी हमें अच्छा लगता है उससे रिलेटेड हम गॉसिपिंग करते हैं, देन वी कैन यूज दिस इडियम chew the facts. जैसे मुझे कहना है गाइस कम लेट्स chew the facts today. राइट. नेक्स्ट. As cool as cucumber. As cool as cucumber. It's a wonderful idiom, guys. आपको कभी भी ये कहना है कि मेरे पेरेंट्स या कोई भी वो तो बहुत कूल है, मुझे कुछ भी नहीं कहते, मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करता है, then you can use this idiom at the place of they are very nice. You can say my parents are as cool as cucumber. Okay, here are some next idioms. So what's the next idiom, Devansh? Hairy as the heel. What's the meaning? Someone who is dangerous or untrustworthy. Right. अनट्रस्टवर्दी वर्ड सुना आपने, जिसपे आप विश्वास नहीं कर सकते. अगर आपको ऐसे किसी पर्सन के बारे में कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हो वन ऑफ माई फ्रेंड इन माई ग्रुप, ही इज हेयरी एज द हील. राइट. व्हाट्स द नेक्स्ट इडियम, देवांश? The lights are on, but nobody's home. What's the meaning? About a stupid person. Okay, it's about a stupid person. Means lights are in the home, but there is no one. घर में लाइट तो है बट कोई भी नहीं है. मीनिंग क्या होता है, कोई है बट होके भी उसका एग्जिस्टेंस वैल्यू नहीं करता. फॉर दिस इडियम यू कैन यूज लाइक आपका कोई एक कजन है या कोई भी एक ऐसा पर्सन है आपके पड़ोस में रहता है, इन योर नेबर, यू कैन से ही इज द पर्सन, लाइट्स आर ऑन बट देयर इज नो वन. स्टिल वहां ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं. राइट. सो देयर आर टू इडियम्स लेफ्ट. सो नेक्स्ट इडियम फ्रॉम योर स्वेन. When pigs fly. Okay, what's the meaning? Whatever you are discussing will never happen. Right. When pigs fly. When pigs fly आप खुद से यूज कर सकते हो अपने रूटीन की लैंग्वेज में. सपोज आपकी मम आपको बोलती है कि ऐसा कभी हुआ है कि आप 8 बजे सोए हो, तो आप क्या कहोगे? नो मम्मा, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता. एट दिस प्लेस यू कैन यूज दैट इडियम. मम्मा इट ओनली कैन हैपन व्हेन pigs fly. और pigs तो कभी फ्लाई नहीं करते. राइट. व्हाट्स द नेक्स्ट इडियम, यशविन? Box your uncle. Okay. It's as simple as that. Okay, guys, it's as simple as that. अब मुझे लगता है ये बहुत ही सिंपल है. So last idiom I want कि आप लोग बनाइए और मुझे कमेंट में मैसेज कीजिए कि ये idiom क्या आपने पहले सुना है, और अगर नहीं सुना तो इसका मीनिंग देख के आप मुझे एक सेंटेंस बना के एक्सप्लेन कीजिए.
For this such video, I try to make some idioms communications with you. I hope आपको ये समझ आए होंगे और इनसे आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स को एनहेंस कर सकते हैं. For new such more videos, do motivate me through subscribing and commenting me. Thank you.